हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। एक और जनपद से उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्ति निकाल दी गई है। जी हाँ साथियों, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में इस समय प्रदेश में कई जनपदों से विज्ञप्ति जारी हुई है और इन सभी की जानकारी जो है आप सभी तक जो है हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग की ओर से पहुंचाई गई है। साथियों, मेरा प्रयास रहेगा कि प्रदेश में या कहीं पर भी कोई भी भर्ती निकलती है उससे संबंधित जानकारी आपको मिल सके और आप घर बैठे सारे विभागों की जानकारी आप सभी तक पहुंच सके, चाहे वो संविदा पर आधारित भर्ती हो या सरकारी विज्ञापन पर भर्ती निकाली गई हो। आप सभी तक वो जानकारी पहुंचाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। साथ ही साथ आप जो भी फॉर्म निकलते हैं उसकी PDF या जो भी फाइल होती है उसको प्राप्त करने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जो है ज्वाइन हो जाएं और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो कर लें। वहां पर भी आप जो है अपने कमेंट पूछ सकते हैं। तो साथियों, जो विज्ञप्ति निकाली गई है वो है कार्यालय जिला विशेष शिक्षा अधिकारी गोंडा की तरफ से। जी हाँ साथियों, गोंडा की तरफ से उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर चयन के लिए विज्ञप्ति निकाल दी गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि विज्ञप्ति निकाली गई है। बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के शासनदीय संख्या संशोधित और तत्क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक दिनांक 30/5/24 तथा राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक KGB दिनांक 28/10/24 क्रम में जनपद के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के एकेडमिक ब्लॉक व छात्र संचालन हेतु शैक्षिक और गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति क्षमता आधारित हेतु जिलाधिकारी अनुमति दिनांक 7/2/25 वर्ण अर्हता आधारित महिला अभ्यर्थियों शैक्षिक सत्र 24-25 में कार्य करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 28/2/25 तक शाम 5 बजे तक से कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान 15 गोंडा नहर शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पंजीकृत डाक के अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्रों विचार नहीं किया जाएगा। रिक्त पदों विवरण और आवेदन प्रारूप जो है NIC पर भी उपलब्ध है। साथियों, इस वीडियो में आपको जो है पूरी अपडेट मिलेगी। इसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कहाँ आपको जमा करना है, क्या इसका पूरा प्रोसेस रहेगा, किस प्रकार से इसमें जो है मानदेय दिया जाता है और जो है इसका प्रारूप जो कि आवेदन का है वो कैसे मिलेगा, सभी अपडेट आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। गोंडा जनपद में जो विज्ञप्ति निकाली गई उसकी पूरी अपडेट आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखें प्रधानाचार्य की यहाँ पर जो है 3 पोस्ट है। पहला है अनारक्षित, दूसरा अनपिछड़ा व अनुसूचित जाति और जो है योग टोटल है 5। यहाँ पर 3 अनारक्षित की हैं, 1 OBC की है और 1 अनुसूचित जनजाति की है। तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 5 रिक्तियाँ बताई गई हैं और मानदेय जो है 30,000 नियत रहेगा और 30 से 45 एज रहेगी। और इसकी नियुक्ति जो है झंझरी, कटरा बाजार, हल्दर, मऊ, वजीरगंज और भवन जोत में जो KGB है वहाँ पर अपॉइंटमेंट होगी। इसके लिए योग्यता की बात करें तो प्रशिक्षित MA हिंदी अंग्रेजी अथवा MSc भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस किसी विश्वविद्यालय या संस्था या ऐसी विश्वविद्यालय संस्था से संबंध किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों परिषद से संबंध किसी संस्था या किसी प्राइवेट संस्थाओं जिसकी परीक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो। कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण का अनुभव होना चाहिए या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधानाध्यापक रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। प्रतिबंध यह भी है कि वह 30 वर्ष से कम आयु का ना हो। किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षा में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या फिर जो है विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी। प्रतिबंध यह भी है कि उसने डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया हो, किसी मान्यता संस्था में ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो, किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था में ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पश्चात क्रम से 15 या 20 वर्ष का प्रशंसनीय सेवा की हो। तो ये जो है प्रधानाचार्य के लिए जो है न्यूनतम अर्हता होगी 30 से 45 वर्ष जो है होनी चाहिए। इसके बाद अब आप आगे देखें PGT हिंदी में यहाँ पर भी 5 पोस्टें हैं और अनारक्षित, अनपिछड़ा, अनुसूचित जाति / जनजाति। तो इस प्रकार से है। PGT हिंदी में भी 5 हैं, 3-1-1 में। हिंदी में MA तथा संस्कृत के साथ BA अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अब संपूर्ण विश्वविद्यालय वाराणसी। तो यहाँ पर भी जो है झझरी, कटरा बाजार, हल्दर, मऊ, वजीरगंज और भवन जोत में 25 से 45 एज लिमिट है और 22,000 नियत मानदेय रहेगा। इसके बाद आगे बात करें अंग्रेजी में तो यहाँ पर भी 5 पोस्ट है। इसमें भी नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अंग्रेजी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और किसी ट्रेनिंग कॉलेज से LT डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी।
तो 25 से 45 22,000 मानदेय यहाँ पर भी रहेगा। और अपॉइंटमेंट झज्जरी, कटरा, बाजार, हल्दरमऊ और बजीरगंज और भवन जोत में भी। इसके बाद पीजीटी गणित में भी 5 पोस्ट हैं, 3 1 1 यानी 3 आरक्षित, 1 ओबीसी, 1 जो है एसटी, एससी, एससी एसटी की रहेगी, एक अनुसूचित जनजाति ईडब्ल्यूएस की इसमें जो है नहीं है। तो इसमें भी जो है गणित में एमए अथवा एमएससी गणित होना चाहिए, अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम से बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स होना चाहिए। आगे बढ़ें तो जो है इसमें 22,000 मानदेय रहेगा। इसके बाद पीजीटी जीव विज्ञान में देखिए आप क्या क्या मांगा हुआ है। अगर आपके पास वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान एमएससी है तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आपके कृषि विषय वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान होना चाहिए, अथवा कृषि विषय जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी लाइफ साइंस होना चाहिए, अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस में होना चाहिए, या किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होना चाहिए। इसकी भी अपॉइंटमेंट झंझरी, कटरा, बाजार, हल्दरमऊ, बजीरगंज, भवन जोत 25 से 45, इसमें भी 22,000 मानदेय रहेगा। इसके बाद पीजीटी रसायन विज्ञान की पोस्ट को आप देखें 3 1 1 रहेंगी। रसायन विज्ञान में या तो एमएससी हो, अथवा रसायन विज्ञान त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स हो, अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता वाला किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से जो है पोस्ट ग्रेजुएशन हो बायोकेमिस्ट्री में। चौथा, अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के साथ बीएससी होना चाहिए। झंझरी, कटरा, बाजार, हल्दरमऊ, बजीरगंज, भवनजोत में। और अपॉइंटमेंट होगी 25 से 45, 22,000 मानदेय। इसके बाद पीजीटी भौतिक विज्ञान में भी 5 पोस्ट हैं। एमएससी भौतिक शास्त्र अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातक डिप्लोमा के साथ बीएससी। तो देखिए इसमें जो है एमएससी मांगा हुआ है भौतिक शास्त्र में, और इसमें भी 22,000 मानदेय 25 से 45। कंप्यूटर विज्ञान में आप देखें क्या है, एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर विज्ञान से, अथवा बीई बीटेक कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता वाला विश्वविद्यालय से, अथवा एमसीए हो, एमएससी कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता विश्वविद्यालय से, अथवा बी लेवल ऑफ डोएक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स, अथवा पोस्ट डिग्री पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान किसी मान्यता विश्वविद्यालय से, अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएससी कंप्यूटर कोर्स कंपोनेंट कंसिस्टिंग ऑफ ए लिस्ट ऑफ साइंस कोर्स मान्यता विश्वविद्यालय से, स्नातक डिग्री के साथ ए लेवल ऑफ डोएक के द्वारा। इसमें भी 22,000 मानदेय रहेगा। इसके बाद लैब असिस्टेंट के लिए जो है, वहीं लैब असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर भी 8 पोस्ट हैं, 4 ओबीसी, 3 एससी एसटी और टोटल 15 पोस्ट हैं। यहाँ पर 8 जनरल की पोस्ट हैं, 4 ओबीसी की, 3 एससी एसटी की, टोटल 15 है। इसमें हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा अथवा मान्यता बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान उत्तीर्ण होना चाहिए। 25 से 45 रहेगी। उसमें नियत मानदेय 7,147 रहेगा। वहीं कार्यालय अधीक्षक लिपिक की बात करें तो यहाँ पर जो है टोटल 5 पोस्ट हैं, 3 जनरल, 1 ओबीसी और 1 एससी एसटी, टोटल 5। इसमें क्या है कि जो है इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है कंप्यूटर साइंस या तो विषय लिया होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो, और किसी संस्था या शिक्षा बोर्ड परिषद द्वारा हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रत्येक विषय में कंप्यूटर होना चाहिए, अथवा डोएक द्वारा SSC होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, और टाइपिंग में जो है 25 शब्द प्रति मिनट, हिंदी और अंग्रेजी 30 शब्द प्रति मिनट, और मानदेय रहेगा 12,430। एज लिमिट रहेगी 25 से 45 वर्ष। तो साथियों यहाँ पर देखिए ये चीज़ हो गई। इसके बाद चपरासी के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। ये जो है हल्दरमऊ, वानग्राम, महेशपुर व छपिया में नियुक्ति होगी। इसमें 7,147 रहेगा। और चौकीदार कक्षा 8 उत्तीर्ण, इसमें भी जो है 7,147, 25 से 45, 3 पोस्ट हैं। इसके बाद रसोइयों की भी 3 पोस्ट है, कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। 6,433 नियत मानदेय रहेगा। इसके बाद चयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देखें साथियों, इनको आप बहुत ज़रूर से समझें और इसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनको आप पहला देखें, प्रधानाचार्य जिस विषय की अहर्ता रखती होंगी उस विषय की पृथक से शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जाएगी। संबंधित विषय का शिक्षण का प्रधान द्वारा ही किया जाएगा। प्रधानाचार्य की न्यूनतम आयु 1 अप्रैल 24 को 30 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी। कक्षा 9 से बाद में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण का अनुभव हो। शेष पदों पर 1 अप्रैल 2024, देखिए एज लिमिट 1 अप्रैल 2024 को रहेगी 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष। और मानदेय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत PAB 24-25 अनुसार दे होगा। समस्त पदों पर जितने भी पद हैं उस पर महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसमें महिला अभ्यर्थी ही अपॉइंट किए जाएंगे। वहीं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय सेवाएं तो अधिकतम 60 वर्ष रहेगी, 60 वर्ष के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा। आरक्षण राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार दिया होगा। अनपिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को पिता पक्ष का जाति प्रमाण प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो पिता पक्ष की जाति आपको लगानी होगी, जो भी आप फॉर्म भर करके सबमिट कर रहे होंगे, जो भी इसका प्रारूप अभी आपको आगे बताया जाएगा। तो EWS वर्ग के अभ्यर्थियों वर्ष 24-25 प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, क्योंकि नहीं तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है, वापस आ जाता है। इस वजह से आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। इसके बाद किसी भी सेवा से बर्खास्त नैतिक चरित्र अधिनियमता अपराध के लिए 2 से दिवाली महिला चयन की लहर नहीं होगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान होते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम जो आयु में ज्येष्ठ हो सूची में उच्चतर रखा जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक और आयु समान होते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सूची में रखा जाएगा। मेरिट किस प्रकार से डिसाइड होगी उसको देखें आप। हाई स्कूल में जो है प्राप्त अंक का 10/100, इंटरमीडिएट 10/100, स्नातक 20/100, प्रास्नातक 20/100, प्रशिक्षण सैद्धांतिक प्रयोक्ता परीक्षाएं प्राप्त अंक का प्रतिशत का 30/100। तो यानी कि अगर 70% है किसी की तो 70 का 10/100 अगर आप निकालेंगे तब जो है आपकी 7 मार्क ऐड होंगे। इसी प्रकार से आप देख लें इंटरमीडिएट, स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रशिक्षण में। वहीं रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। आवेदन पत्र पर आवेदन पद का नाम स्पष्ट रूप से अभ्यर्थी द्वारा को अंकित करना अनिवार्य होगा। तो जो आप आवेदन कर रहे हैं उस पर आवेदन पद का नाम स्पष्ट लिख दें। चपरासी, चौकीदार, रसोइयों का पद पूर्णकालिक होगा। देखिए ये 3 पद पूर्णकालिक रहेंगे, यानी कि आपको आवासीय विद्यालय में निवास ही करना होगा। वहीं अपूर्ण हस्ताक्षर रहे, साधारण डाक से प्राप्त, कटिंग, ओवर राइटिंग, निर्धारित प्रारूप से इतर वंचित प्रमाण पत्र संलग्न न होने दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया, इसका संपूर्ण उत्तरदायी संबंधित का होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। उल्लिखित मानदेय नियोक्ता का 13% अंशदान जिन कर्मियों का मानदेय 15,000 तक सीमा है सम्मिलित है। आगे आवेदन पत्र के साथ 2 लिफाफे भी आपको भेजने होंगे। 42 रुपए के डाक टिकट लगे होने चाहिए, जिस पर अभ्यर्थी का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड स्पष्ट लिखा होना चाहिए। तो आपको जो है 2 लिफाफे संलग्न करने होंगे, इसमें 42 रुपए के डाक टिकट लगाने होंगे, जिस पर आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड स्पष्ट लिखना चाहिए। वहीं स्टोर कीपर पद का मानदेय स्वीकृत न होने का उक्त पद हेतु चयन कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये भी स्टोर कीपर की जो है भर्ती यहाँ पर नहीं है। वहीं देखिए कहाँ पर आपको ये आवेदन भेजना होगा। इसको जो है पंजीकृत डाक से कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान गोंडा में, पंतनगर गोंडा में 28/2/25 को शाम 5 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित तिथि समय के बाद प्राप्त आवेदन पत्र मान्य होंगे। बाकी अपडेट आपको गोंडा के NIC पर मिल जाएगी। विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, प्राचार्य, जिला शिक्षा परिषद संस्थान और BSc कार्यालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय गोंडा के सूचना पट पर चस्पा होगी। ठीक है। विज्ञप्ति किसी भी समय यथावश्यक निरस्त करने अधिकार समिति का होगा, जिस पर कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन के संबंध जिला स्तरीय चयन संबंधी निर्णय मान्य होगा। तो ये सारी चीज़ें रहेंगे और इनके लिए जो है 11 माह 29 दिन पर अनुबंध पर रखे जाएंगे और जिलाधिकारी के अनुमोदन में उनकी समुदाय का नवीकरण किया जाएगा। अतुल कुमार तिवारी, BSc गोंडा। इसके बाद इसका जो है आप ये देखिए प्रारूप देख सकते हैं। ये प्रारूप है जनपद गोंडा के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय समुदाय चयन हेतु आवेदन पत्र। तो यहाँ पर आपको अपनी एक फ़ोटो लगानी होगी, आवेदन पत्र का नाम, विषय का नाम, ये सब चीज़ें आपको भरनी होंगी। ये इसका प्रारूप है, देख सकते हैं आप इसका प्रारूप और पूरा जियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, वहाँ पर भी आप कमेंट करके इसको मंगा सकते हैं। साथियों इसकी जो है विज्ञप्ति भी जो है निकाली गई है न्यूज़पेपर में, इसको भी आप देख सकते हैं। अमर उजाला में इसका विज्ञापन भी निकाला गया है, देख सकते हैं। ये जो है इसका विज्ञापन भी है। ये इसका देखिए ये प्रारूप दिया हुआ है, अच्छा प्रारूप दिया हुआ है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें और या टेलीग्राम चैनल पर जो है कमेंट कर दें, या फिर आप जो है इंस्टाग्राम पर भी कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये सेंड कर दिया जाएगा। ये जनपद गोंडा के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय समुदाय पर चयन हेतु आवेदन पत्र का ये प्रारूप है। तो साथियों भर्तियों से संबंधित विभिन्न अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर जो है विभिन्न भर्तियों के संबंध में इंपोर्टेंट अपडेट दी जाती है। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में उन्हें अपडेट के साथ नई जानकारी के साथ। जय हिंद।